बड़े मेहमान मेजबान पाकिस्तान। वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी रहनुमाओं का झुरमट। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास। चीन के बाद किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म की भी इस्लामाबाद आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूस, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर का इंतजार। मंगोलिया मुबस्सिर के तौर पर शिरकत करेगा। SCO इजलास में शिरकत करने वाले मेहमानों को खुशामदीद। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मेहमानों के एजाज़ में नगमा जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मईशियत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म ने फर्दन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत समत की जानिब पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों ममालिक का शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में मिलकर काम करने के आज़म का भी इयादा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की ऐवान सदर अहमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी अलहदा मुलाकातें। अयाज सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक चीन पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। सिपाही सालार ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक़। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। रोमान ग्लोफोचेंको ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। सारा फोकस SCO की कामयाबी पर है। हमने लोगों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। जिस तरह सबको खुशामदीद कहा, भारत को भी कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कल सुबह लीडर्स जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे तो वज़ीर आज़म वेलकम करेंगे। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तानी मेज़बानी के मुतारिफ GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जयशंकर की पाकिस्तान आमद भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पहला कदम हो सकता है। अगर इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम में नहीं जाना है तो चूज़ कर सकता था इंडिया की वर्चुअली अटेंड करते, लेकिन ऐसा ना करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर ये डिसाइड किया कि इस मल्टीलैटरल फोरम को वैल्यू करना है लेकिन जाना पाकिस्तान है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा जाए। मुझे लगता है इन इटसेल्फ और एक विंडो ज़रूर खोलता है कि अगर इस विलिंगनेस दिखाती है दोनों साइड्स और एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं तो ये एक मौका बन सकता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे जारी। खुश्क मेवा जात की वैल्यू एडिशन और बरामदात के लिए चीनी कंपनी के साथ मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत की तकरीब। यारदाश्त के नतीजे में ज़राअत और सनती शोबों में सरमायाकारी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। इस शराकत दारी का मकसद खुश्क मेवा जात खुसूसन चिलगोज़े और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सालाना $500 मिलियन की बरामद है। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खत्म होने का इंतजार। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्तेफाक राय के लिए हिदायत जारी कर दी। तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को पैगामात पहुंचा दिए गए। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। SCO इजलास खुश आइन खित्ते के इस्तेहकाम में मुअव्विन होगा। मुलाकात में इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं JUI की राय को कदर की निगाह से देखते हैं। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि ये तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर हो। आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI ने खुसूसी कमेटी के इजलास का बायकॉट नहीं किया।
قیادت اسلام آباد میں دستیاب نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل دن 12:30 بجے ہوگا۔ جو ترمیم لائی جا رہی ہیں وہ آئین کے چہرے پر کالے دھبوں کی صورت نظر آئیں گی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار علی احمد کورٹ کا کراچی سٹی کورٹ میں وفاقی آئینی عدالت اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب۔ کہا یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے ترمیم کا مسودہ تک نہیں دیکھا اور ہاتھ پہلے سے ہی کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ترمیم کے حق میں ہیں۔ ساری دنیا دیکھے کہ یہ ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس کے دوران علی امین گنڈاپور اور حماد اظہر کے درمیان تل کلامی بھی ہوئی۔ علی امین احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں بات کرتے رہے، حماد اظہر ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کرنے پر زور دیتے رہے۔ گنڈاپور نے حماد اظہر کو جواب دیا کہ آپ خود روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو باہر نکلو۔ میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا، پنجاب کی قیادت غائب تھی، میرے ارکان اسمبلی گرفتار ہیں، صوبے کے ورکرز کو بھی بچانا ہے۔ حماد اظہر نے کہا آپ تانے نہ دیں، ورکرز کو آپ بھی ڈی چوک پر چھوڑ کر فرار ہوئے۔ انڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سفارتی محاذرہ نہیں چاہتے، کسی ملک کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ڈاکٹر عاصم کافی دیر اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے منتظر رہے۔ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو بتایا کہ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کو طبی معائنے کی اجازت ہے۔ انتظامیہ کے جواب پر ڈاکٹر عاصم واپس روانہ ہو گئے۔ شجاعت میں ہزاروں لوگوں کی جانوں کو خطرہ، کھیتوں سے زہریلا پانی پینے سے 30 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ مویشیوں میں بھیڑ اور بکریاں شامل، درجنوں جانوروں کی حالت غیر ہو گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق جانوروں کی ویکسینیشن جاری ہے۔ فیصل آباد میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ، مکوانا کے علاقے میں 7 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بچے کی لاش سول اسپتال منتقل، اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان میں رواں سال پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو کا 33واں کیس کوئٹہ سے رپورٹ ہوا۔ نیشنل ای او سی کے مطابق رواں سال کوئٹہ سے پولیو کا یہ تیسرا کیس ہے۔ بلوچستان 17، سندھ 10، خیبر پختونخوا سے 4 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور کرکٹ بورڈ کی سرجری بھی کام نہ آئی۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں گرین شرٹس کی بیٹنگ کا برا آغاز، 19 رنز پر 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ شان مسعود 3 اور عبداللہ شفیق 7 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سائم ایوب اور کامران غلام نے پارٹنرشپ بنائی، دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 149 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ سائم ایوب 77 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کامران غلام نے ڈیبیو ٹیسٹ میں سینچری سکور کی، انہوں نے 118 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ سعود شکیر 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ملتان میں پہلے روز کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم کے 5 وکٹوں پر 259 رنز ہیں۔